चलें जी, वेलकम बैक। और लोग मेरे ख्याल में आ गए हैं, एक आध मिनट और देख लेते हैं। फिर हम स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ जी, 22 लोग आ गए मेरे ख्याल में। अब शुरू कर लेते हैं। ये पता नहीं क्या होता है कि ये लोग फॉरेन क्यों नहीं ज्वाइन कर सकते। मेरे आज तक अभी तक समझ नहीं आई ये बात मुझे। एनीवेज, सर वो कभी कभार कनेक्टिविटी में भी प्रॉब्लम आती है। अभी मैं भी थोड़ी देर पहले ही ट्राई कर रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा हमारा था, वो अभी हुआ था। कोर्स ऐसा है कि ये तुम लोग अगर ये समझ रहे हो कि इस कोर्स से तुम लोग बच जाओगे, तो ये कोर्स तो जिंदगी भर तुम्हें काम आना है। 15-15 साल एक्सपीरियंस मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो आज दुआएं देते हैं, सर पैटर्न्स पढ़े थे आपसे 7 साल पहले, आज उसके ऊपर खा रहे हैं। यानी अगर इसमें भी मजा नहीं आ रहा और अब अगली क्लास से तो सारा इसमें कोर्स शुरू हो जाएगा। तो अगर ये कोर्स भी नहीं एंजॉय कर रहे बेटा, तो मैं फिर ये कहूंगा कि पता नहीं कंप्यूटर साइंस में गलत आ गए हो। खैर, एनीवेज, अच्छा, ये जो हम सारे ग्रास पढ़ रहे हैं, सबका कोड आप लोग लिख सकते हो ना, या फंस जाओगे? अब तक 3 ग्रास हमने पढ़ लिए ना, इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट का, क्रिएटर का और लो कपलिंग का कोड सब लोग लिख लेंगे। अब कोई प्रॉब्लम होगी उसमें? बोले। कोशिश कर लेंगे सर कोशिश कर लेंगे सर, हो जाएगा। यार इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि कोशिश करना पड़े, तो बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोड है। चलिए खैर, नहीं सर, लिख लिख लेंगे लेंगे सर। तो वेरी गुड। तो मैं अभी बता देता हूँ असाइनमेंट, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं। 4 शायद हम कंप्लीट कर लें, हो सकता है 5 भी कंप्लीट कर लें। कोई से भी 3 ग्रास का आप लोगों ने कल कोड लिख के लाना है, सही है, इंडिविजुअली। उस कोड को आप लोग इंडिविजुअली स्क्रीन शेयर कर करके मेरे सामने शो करेंगे। मैं उस पर आपसे एक छोटा सा वाइवा करूंगा और उसको आपका असाइनमेंट नंबर 1 और क्विज नंबर 1 मार्क कर दूंगा। आगे बात समझ में? जी सर। ये काम कल होगा इंशाल्लाह। मैं मानता हूँ हमारी क्लास तकरीबन 1 घंटा इसमें वेस्ट होगा, लेकिन मैं वो वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। सही, क्योंकि ओके सर, लेकिन सर रनिंग कोड होगा सर या क्लासेस दिखा के हमको बताना है? रनिंग कोड चलता हुआ कोड हो, और चाहे तो मुझे बेशक चला के मत दिखाना, लेकिन चलता हुआ कोड हो, मैं चीज हो रही हो। 5 ग्रास में से 5 ग्रास कौन कौन से? इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट, क्रिएटर, लो कपलिंग, हाई इक्वेशन और कंट्रोलर। इन 5 में से कोई से भी 3 आपने जो है वो कोड कर। सर प्लेटफॉर्म कोई भी हो, फ्रेमवर्क कोई भी हो, चाहे जावा हो, कोड सी बेस्ड या शार्प हो, बस, या सी प्लस चले प्लस हो, ठीक इन तीनों में से कोई भी एक। है। ओके सर। सब लोग समझ गए? जी सर। समझ तू? हमारी मदरसे की क्लासें भी शुरू हो गई भाई आज ऑनलाइन। आज बड़ा मजा आया माशाल्लाह, माशाल्लाह सर, मुबारक हो सर। सेकेंड ईयर में था, ऑटोमेटिकली उन्होंने थर्ड ईयर में पास कर दिया। सर आपकी जो एक एरिया का एकेडमी जो है वो इधर खालिद बिन वलीद में भी खुली हुई है, तो सर आप यहाँ पर होते हैं या गुलशन की साइड पे होते हैं? मेरा यूरिका खालिद वहीद रोड वाला है। अभी तो बंद पड़ा हुआ है ना ये, यस सर। कोविड की वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका ओनर हूँ ये वाली ब्रांच का। गुलशन वाली अच्छा, साइड, खालिद बिन वलीद में। हाँ, खालिद वहीद रोड वाली मेरी ब्रांच है। इसके साथ मास्टरमाइंड्स भी है ना, रोबोटिक्स ट्रेनिंग भी हम कराते हैं। इसके साथ ही देखा है सर, मैंने देखा है। हाँ,
तो शाम में मैं आलिम का कोर्स की बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ आलिम के कोर्स की क्लासेस शुरू होंगी जो मैं पढ़ रहा हूँ। वो तो मैं समझ गया सर, वो तो समझ गया। चले जी, आपकी क्लास रिकॉर्डिंग पार्ट 3 भी हो गई है, तो वो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ। वैसे मेरे ख्याल में सिस्टम सही हो जाएगा ये, यानी मैंने आज खुद ने क्लासें भी ली ना, पढ़ा भी रहा हूँ और खुद क्लासें भी ले रहा हूँ, तो अगर थोड़ी मेहनत स्टूडेंट कर ले और थोड़ी मेहनत टीचर कर ले तो ये सिस्टम कामयाब हो जाएगा। और आप देखिएगा टूल्स आगे जाके बहुत अच्छे आते रहेंगे। तो ऑनलाइन एजुकेशन इज द फ्यूचर। नहीं, इमरान खान ने कल पॉजिटिव बात करी है माज भाई। इमरान भाई ने कहा है कि सर फ्यूचर के हवाले से तक हम वेट नहीं कर सकते, तो आप लोग जो हैं वो कुछ सोचें कि स्कूल्स और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को पहले खोलें। तो अल्लाह ने चाहा फॉल में मुझे नजर आ रहा है कि हम इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी में जाएंगे वापस। शायद एसओपी के साथ जा रहे हों, लेकिन जाना पड़ेगा, दुनिया ऐसे चल नहीं पाएगी। समझ रहे हो सर? लेकिन क्या सर, ऑनलाइन एजुकेशन वैसे तो बेहतरीन और बेस्ट है सर। बहुत सारी इसके अंदर बहुत सारे फायदे हैं। मतलब देखा जाए अगर नॉर्मली मतलब ये कि बहुत कभी कभी सिचुएशन होती है ऐसी, तो ये कि एटलीस्ट आप क्लास मिस नहीं करें। आप कौन से बच्चे हैं? आपकी सीजीपीए कितनी है? सर मैं 5 हूँ। अच्छा 5 है ना, सही है। तो आप जैसे लोगों को माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा होगा जिनकी सीजीपीए 2.5, 2.6, 2.7, 2.4 है, ठीक है। लेकिन मसला ये आ रहा है इसके अंदर कि आप लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली लीनियंसी दी गई है स्प्रिंग सेमेस्टर में। आप लोगों को पता है ये बात? इसका अंदाजा है आप लोगों को? सर ये तो पता है जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसी कोई भी लीनियंसी इस बार नहीं है। इस बार इसीलिए रिकॉर्डिंग लेक्चर सारे टीचर डाल रहे हैं, 2-2 घंटे की रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। इस बार ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम भी टोटली डिफरेंट होगा। तो ये आप लोग माइंड में रखें कि वो सारी लीनियंसी की वजह से अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है ना ऑनलाइन सिस्टम, तो ऐसा समर में नहीं होगा मेरे भाई। समर वुड बी टफ, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि बेहतरीन क्वालिटी दें। हाँ, और ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कभी सर भी मैंने नंबर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोला था, ये वाली बात मैं क्लियर कर रहा हूँ ना। अगर तुमने नहीं बोला, लेकिन मैं जानता हूँ ना कि मैं अपने बच्चों को नहीं पहचानूंगा। मैं एक यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो मेरे पास तकरीबन कंप्यूटर साइंस में 700 बच्चे हैं नॉर्थ कैंपस के अंदर भी। तो मैं 700 बच्चों की जो बेसिक मेंटालिटी है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, समझ लो। लेकिन इस बार मैं बताना चाह रहा हूँ कि टफ होगा काफी। तो हो सकता है लोगों के सवाल है। हाँ बोले सर, लेकिन अगर आप उसकी बात करें लीनियंसी की और लेवरेज की बात करें, तो इतना भी कोई एज सच लेवरेज नहीं मिला था हमें एग्जाम्स में, क्योंकि एग्जाम्स जितने हमारे यूनिवर्सिटी में होते हैं ना उससे कहीं ज्यादा टफ थे। नहीं बेटा, मैंने सारे टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए थे एज बीइंग द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और मैंने सबको कहा था कि 10 नंबर एक्स्ट्रा कंसिडर करें। बच्चा जहाँ 60 के नीचे फेल होता था 50 जी, मार्किंग का एक अलग सिनेरियो है, उसकी बात करें। मार्किंग ही है जो पेपर्स बने थे ना, और जिस तरह टीचर्स ने पढ़ाया है वो सब कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, आउट ऑफ द बाउंड्री था। बहुत ज्यादा पढ़ाया, बहुत ज्यादा टफ था हर चीज, असाइनमेंट्स, क्विजेस, टास्क, हर चीज बहुत टफ थी। नहीं बेटा, पासिंग रेशो देख लेना आप लोग, अपना पासिंग रेशो देख लें, आपका एवरेज पासिंग रेशो मार्किंग में सिर्फ मार्किंग में थोड़ी सी लीनियंसी थी। उसके अलावा जो पढ़ाई की आप बात करें ना ओवरऑल, वो किसी भी तरह से मतलब लाइट नहीं लगती। आपको पता है स्प्रिंग सेमेस्टर का फेलियर रेट क्या है? अक्सर इमरान क्या है, कितना है आपके ख्याल में? कितना है? आइडिया नहीं है। 3% to 4%। नॉर्मल सेमेस्टर्स में कितना होता है? 40%। फेलियर रेट 28%। उसका एक रीजन ये भी है कि अगर बच्चे फेल हो जाते हैं तो सब आजकल जॉबलेस हैं। नहीं, बात वो नहीं है, बात ये है अगर फेल हो जाते हैं तो फीस नहीं पे कर सकते। इस वजह से माइट बी पॉसिबल कि आप लोगों ने थोड़ी बहुत लीनियंसी की होगी, क्योंकि सब इस वजह से नहीं दी, बहुत ज्यादा परेशान, इस वजह से नहीं दी बेटा। हम लोग खुद डिस्टर्ब थे, ये ऑनलाइन सिस्टम किसी को डिस्टर्ब थे। हाँ, सबके लिए नया था। लेकिन अब क्योंकि ये सेमेस्टर में हमने स्टार्ट ही ऑनलाइन लिया है और अब एचईसी ने अप्रूवल दे दिया ऑनलाइन सिस्टम का, तो इस बार लीनियंसी नहीं होगी। मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ।
तो हो सकता है कि आप लोग का जो ऑनलाइन सिस्टम को लेके आप लोग बहुत ज्यादा जो उसको प्रमोट करने की बात कर रहे हो ना, ये आप लोगों का प्रमोट नजरिया तो चेंज बिल्कुल हो भी नहीं जाए। कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें भी बहुत डिफिकल्टीज होती हैं। चलो कभी नेट का फिर इशू दुआ आता करो, है, कभी तो दुआ करो फॉल में सब खुल जाए और हम दोबारा। सर वो ड्यूरेशन क्या होगी इस बार पेपर्स की? सेम ड्यूरेशन होगी या चेंज? सॉरी, सर ड्यूरेशन पेपर्स की सेम रहेगी या चेंज होगी? ये सब बाद में बातें करेंगे, मुझे टॉपिक कवर कराने दो, काफी एक्स्ट्रा बातें हो गई सॉरी अभी। सर। या अच्छा सुनो, मैं ये कह रहा हूँ असाइनमेंट सबको समझ में आ गया ना कल का? यस सर। वेरी गुड। अब देखो जल्दी से इसको, स्लाइड नजर आ रही है? यस सर। जल्दी से पढ़े इसको वापस से। तो कह रहे हैं ऑर्डर डिटेल्स को मेंटेन करना और ऑर्डर की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, ये दोनों टोटली अलग कॉन्सेप्ट हैं। ये दोनों टोटली अलग कॉन्सेप्ट है। इसलिए ये जिम्मेदारी हमें ऑर्डर की क्लास को इसीलिए जिम्मेदारी हमें ऑर्डर की क्लास को नहीं देनी चाहिए। बात आ रही है समझ में? फिर से पढ़ें, फिर से पढ़ें इसको। जी भाई, ऑर्डर की क्लास क्या करती है? जो ऑर्डर में आया है उसको स्टोर करती है। अब हम क्या चाहते हैं हमारे सिस्टम में, जो भी ऑर्डर प्लेस हुआ है उसको हम जाके किसी सेकेंडरी स्टोरेज में, सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? कोई नोटपैड की फाइल हो सकती है, कोई डेटाबेस की फाइल हो सकती है, उसमें जाके स्टोर करें। तो ऑर्डर का अपना डेटा यानी उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू और उन प्रॉपर्टीज की वैल्यूज को उठा के डेटाबेस में स्टोर करना, ये दोनों जिम्मेदारियां क्या हैं? बोलो। दोनों अलग है सर। जी, तो अगर ये दोनों जिम्मेदारियां अलग अलग है तो क्या करना चाहिए? तो दोनों काम अलग होने चाहिए, फिर एक नई क्लास बनानी चाहिए फिर हमें। सर एक मिडिल क्लास नहीं बनेगी? एक और क्लास बनेगी। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे। हाँ जी, पढ़ें इसको। यहाँ रिपोजिटरी को किस तरह यूज करेंगे, ये यही मैकेनिज्म, रिपोजिटरी मैकेनिज्म ही ये वाली स्लाइड में एलैबोरेट हुआ है। उसामा जाहिद देखो जरा।
हाँ जी, कोहेजन को प्रिजर्व करने के लिए कि क्लास की एक मेजर थीम रहे, ये बात तो डिसाइडेड है कि जिम्मेदारी हम किसको नहीं देंगे, ऑर्डर की क्लास को नहीं देंगे। तो फिर क्या होना चाहिए? तो कह रहे हैं सेवरल पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और एक पॉसिबिलिटी क्या है, हम एक क्लास बना दे जिसका नाम क्या रखें, ऑर्डर डाओ। डाओ से क्या बनता है, DAO से डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। क्या बनता है? डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो एक तो ऑर्डर की बेसिक क्लास हो जाएगी और दूसरी क्लास बन जाएगी ऑर्डर डाओ की। ऑर्डर डाओ की जिम्मेदारी क्या होगी कि जो जो ऑर्डर आया है उसको उठा के सेकेंडरी स्टोरेज में जाके स्टोर करें। क्लियर है? ऑर्डर डाउ का सिर्फ काम यही हुआ सर कि स्टोरेज करते रहे। सिर्फ डेटाबेस से स्टोरेज करेगी। और इसका देखो नीचे उन्होंने फायदा भी बताया हुआ है, जब भी हम सेकेंडरी डिवाइस पे स्टोर करेंगे तो हमें उसके लिए कोई ना कोई लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। अगर ये काम हम ऑर्डर डाउ को देंगे तो वो लाइब्रेरी सिर्फ ऑर्डर डाउ की क्लास यूज करेगी, और ऑर्डर डाउ की क्लास में लाइब्रेरी यूज करेगी तो वो उन लाइब्रेरी क्लासेस के साथ कपल भी हो जाएगी। लेकिन अगर ये वाला काम हम ऑर्डर को दे देते तो ऑर्डर की क्लास भी क्या हो जाती, उन एक्सटर्नल लाइब्रेरीज के साथ कपल हो जाती, जिससे हमारी कोहेजन और खराब हो जाती। तो बेहतर तरीका क्या है, हम ऑर्डर को अलग रखेंगे और ऑर्डर डाउ को अलग रखेंगे। बात आ रही है समझ में? और जाहिर बात है ऑर्डर और ऑर्डर डाउ के दरमियान क्या होगा, कोई ना कोई रिलेशनशिप होगा। वेरी गुड, फ्रेमवर्क डिपेंडेंट हो जाती, बिल्कुल कह सकते हैं। फ्रेमवर्क डिपेंडेंट तो ऑर्डर डाउ अब भी होगी, लेकिन ऑर्डर कम से कम इस वजह से फ्रेमवर्क डिपेंडेंट नहीं होगी। बिल्कुल सही है रिबा, शाबाश। इन दोनों को इसलिए अलग करेंगे क्योंकि इनका काम अलग है। बिल्कुल सही कह रही है। जी भाई, और कोई सवाल? फाइक भाई कुछ समझ में आ रहा है? यस सर। चलो वेरी गुड। जी भाई कोई सवाल? ऑर्डर डाउन में स्टोर करेंगे, बिल्कुल सही है। कंटेंट ऑर्डर की क्लास में आ रहा होगा, शाबाश। और सारी जो सुपर क्लास वगैरह इनहेरिटेंस यूज करनी है उसने, या कोई लाइब्रेरी को यूज करना है, वो ऑर्डर डाउ करेगी। ऑर्डर का उससे कोई वास्ता नहीं होगा। ये वाली स्लाइड पढ़ो, ये क्या कह रही है? तो सर ऑर्डर डाउ जो है वो इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट भी कहलाएगी? नहीं, ऑर्डर डाउ इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट नहीं कहलाएगी, क्योंकि ऑर्डर डाउ को जो डेटा चाहिए स्टोरेज के लिए, वो डेटा उसका अपना डेटा तो है नहीं, वो डेटा तो ऑर्डर के पास से उठ के आ रहा है। बात आ रही है समझ में? जी सर। तो यहाँ पे डूइंग वाला काम नहीं हो रहा है, यहाँ पे नोइंग वाला काम हो रहा है। ऑर्डर डाउ पहले डेटा उठाएगी ऑर्डर की क्लास से, लेकिन ऑर्डर डाउ का क्या काम होगा, जो डेटा उठकर आया है उसको उठा के डेटाबेस में जाके फेंक देना। सर ये हाँ, कंट्रोल क्लास की तरह काम करेगी? बिल्कुल कह सकते हो। कंट्रोल क्लास भी, कंट्रोल क्लास का एक ही ये काम होता था। कंट्रोल क्लास का सिर्फ ये काम नहीं होता था, लेकिन कंट्रोल क्लास के कामों में से एक काम ये भी होता था जो आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स बनाए थे। अब मसला वही हुआ ना कि ऑनलाइन सेशन हो गया तो मैं तुम लोगों के ऊपर वो नहीं कर सका,
वरना जब पिछली बार मैंने ऊट पढ़ाया था तो मैं पूरा कोडिंग में इन्वॉल्व हुआ था बच्चों के साथ। 8वें 90 हफ्ते से लेके 15वें हफ्ते तक मुझे पता था कि उनके प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है। तो इस बार ये सारा सत्यानाश हो गया ना, तो मुझे इस बात का थोड़ा सा अफसोस है कि ऊट के कोर्स में मैं चाहता था कि मैं आप लोगों को कोडिंग अपने हाथ से करवाता, तो अल्लाह ने मुझे उसका मौका नहीं दिया। चलो खैर, अल्लाह ताला आगे अल्लाह करे लॉकडाउन वगैरह खत्म हो तो ये चीजें फिर हम आगे कर सकें, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा अफसोस है। खैर एनीवेज, पढ़े खैर इसको, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एनालिसिस एंड डिजाइनिंग, ये ऐसी चीजें हैं कि इनके बगैर आपको नौकरी के अंदर आपका सर्वाइवल बहुत जरूरी है इनके साथ। ये कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। मेरी भांजी पास आउट हुई है आईबीए कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से लास्ट सेमेस्टर के अंदर। तो माशाल्लाह 3 जगह अप्लाई करा था, एक जगह जॉब मिली और इन्फिनिक्स सॉल्यूशंस है वहां पे जॉब मिली, इम्तियाज के पास है पीछे। पता है कितना स्टार्ट मिला है? अराउंड 82,500 का। लैपटॉप घर भिजवा देंगे, 82,500 लैपटॉप घर भिजवा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो आप आना जाना जो है वो वैन चलेगी, वैन में आना जाना कर लिया करें। और उसकी कुछ क्लास फेलोज को 1.25 लाख रुपए का भी स्टार्ट मिला है। एवरेज स्टूडेंट थी 3.1 जीपीए, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीपीए नहीं, लेकिन आईबीए की ग्रेड है। तो मैं सिर्फ तुम लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ इस टाइम के ऊपर जहाँ पे लोगों के पास, आप यकीन मानो इतने लोग परेशान है कि मेरा यूरेका खुद बंद पड़ा हुआ है, 4 महीने से 1 रुपए की आमदनी नहीं है। अच्छे खासे कॉम्पिटेंट बच्चे जो बेसिक बीकॉम शीकॉम नहीं करे हुए होते, 15-15 हजार रुपए में जॉब करने को तैयार है। कह रहे हैं 10,000 रुपए की जॉब मिल जाए, ये हाल हुआ हुआ है मार्केट का। उसमें भी कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स को इतना पैसा मिल रहा है। तो अल्लाह के वास्ते तुम लोग अपने ये 2-2.5 साल जो है ना, आखिरी 2 साल 1.5 सर साल, मेरा एक सवाल है। जो भी रह गया इसको जाया मत करो। 1 मिनट, इसको जाया मत करो और इसको तरीके से पढ़ लो भाई। कंप्यूटर साइंस इज बूमिंग ऑल अक्रॉस, ये चक्कर है। हाँ बोलो, क्या सवाल है बेटा? सर आपने अभी कहा कि आईबीए ग्रेड है। हाँ सर ये लोग जो जॉब में जो है ज्यादातर यूनिवर्सिटीज को प्रेफर नहीं करते, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हो। कंपनीज ज्यादातर तो यूनिवर्सिटी से प्रेफर करते हैं, फेवरेटिज्म चलता है सर। हाँ, अगर आईबीए ग्रेड तो उनको हायर करते हैं। बिल्कुल चलता है, बिल्कुल चलता है। मैं तुम्हारी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ। आईबी और कराची यूनिवर्सिटी का और फास्ट का नाम चलता है, लेकिन सर फास्ट का नाम अब पीछे आ गया है। लेकिन आप अगर कीट के भी अच्छे बच्चे हो गए ना, तो आपको भी 50-55 हजार रुपए का इन बुरे हालात में भी स्टार्ट मिल सकता है, अगर आप वैसे पढ़ लो जैसे मैं या आपके और असातिज़ा चाहते हैं। अगर वैसे नहीं पढ़ोगे तो मसला होगा। लेकिन 50-55 हजार रुपए का, हाँ 15-20 हजार रुपए का फर्क बिल्कुल आईबीए के नाम पे आया होगा। ये बात मैं तुम्हारी बिल्कुल एग्री करता हूँ। लेकिन ये फर्क एक आध साल में ये फर्क कवर हो जाएगा जब इंडस्ट्री में काम करने लग जाओगे। लेकिन शुरू में सर फिर तो गलत है, इसमें 9 गलत साल की से बात नहीं है ना बेटा, वो यूनिवर्सिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है ना, क्या करें। उनके सिस्टम्स अच्छे हैं, उनके टीचर जो हैं वो 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए तनख्वाहें लेने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हमसे अच्छा पढ़ाते होंगे, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी से कम नहीं है, आईबीए में भी पढ़ा चुके हैं हम, बात वो नहीं है। लेकिन बात वो है कि थोड़ा सा ये वाला फर्क पड़ता है, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। पास आउट भी नो डाउट बहुत ज्यादा ही क्वालिफाइड तो कह लें, और आप टैलेंटेड भी होते ही। हाँ, और वहाँ पासिंग रेशियोज वगैरह भी बहुत कम है, ऐसी बात नहीं है। और आईबीए उठाता क्रीम है ना। अगर इंटर में आपकी 78% नहीं आई है, 78 से 85 के दरमियान नहीं है, तो आप भूल जाएं कि आपका आईबीए में दाखिला होगा। हम लोग 50% वाले बच्चे को उठा लेते हैं। तो हम तो माशाल्लाह एक इतना बड़ा काम करते हैं कि सर उसका अजर देगा कि हम 50% वाले बच्चों को उठाकर, अल्लाह ताला करने वाली ज़ात है, लेकिन आपके असातिज़ा आप पे इतनी मेहनत करते हैं कि आप लोगों को भी 30-35-40 हजार रुपए की नौकरी मिल जाती है स्टार्टिंग के अंदर। ये बहुत बड़ा रोल है जो कीट प्ले कर रहा है माशाल्लाह। खैर बोलें, क्या कह रहे हैं? सर मेरा भी एक सवाल है। हाँ सर मैं खुद अभी एक सॉफ्टवेयर हाउस में इंटर्नशिप मेरी हो गई है पूरी, अब मैं एक जूनियर डेवलपर हूँ। तो सर मेरे अपने सॉफ्टवेयर हाउस में भी केयू के, यूबीआईटी के, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के और मतलब बहरिया यूनिवर्सिटी, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं, और वो भी 2.9, 3.2, 3.3 ऐसे जीपीएस से पास आउट हैं। तो सर जितना स्टार्टअप अभी आप
बता रहे हैं, मैं भी उनसे यही पूछता हूँ कि यार हमें तो जो हमारे सर हैं वो बताते हैं कि इतना इतना स्टार्टअप मिल रहा है, इतना, वो लोग तो बेचारे 30,000 35,000 बामुश्किल इतने पे हैं, वो भी उनका 2-2 ढाई साल का एक्सपीरियंस होने के बावजूद। तो जरा ये सॉफ्टवेयर हाउस अच्छा नहीं होगा ना मेरी जान। आप टारगेट करो कि 100 कौन से अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस हैं, आप उनमें अप्लाई करो। मैं आपको ऐसे 10 सॉफ्टवेयर हाउसेस के नाम बता दूं जो स्टार्ट ही 45 से करता है और वो कीट के बच्चों को भी हायर करता है, ठीक है ना। तो ऐसे तो मैं आपको एक प्रोग्रामर दिखा दूं जो बेचारा BS कंप्यूटर साइंस करा हुआ है, 4 साल हो गए हैं और वो 26,000 रुपये में बैठा हुआ है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि इस टाइम पे इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। अगर आप मेहनत करो, प्रॉपर आपके पास 4 इयर्स की डिग्री हो, तो आपको बड़ी आसानी के साथ 50,000 रुपए का स्टार्ट मिल सकता है। अगर लेकिन आपके सर कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं और आपकी GPA 3 के आसपास है, बिल्कुल आपको मिल सकता है। सर कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, GPA 3 के आसपास है और हम लोग मेहनत भी करते हैं सर, और हमारे अगर लिंक्स भी, तो सर हम लोग अपना स्टार्टअप क्यों नहीं कर सकते? हम लोग अपना स्टार्टअप कर लें फिर। ये तो सबसे अच्छी बात है, करो, बहुत अच्छी बात है, किसने मना किया? हाँ जी, चले इसको पढ़े, हाई कोहेजन के बारे में क्या कह रहे हैं। खुद पढ़ के मुझे समझाओ क्या समझ में आया। सर ये वही वाली बात है, जैसे जो ऑर्डर डिटेल जो है हम ऑर्डर डाव को दे देते हैं फॉर सेकेंडरी स्टोरेज में पुट करने के लिए, अगर वही सर आप ऑर्डर को ही दे देते हैं तो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड लंबा हो जाता है और इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो कम हो जाती है और यूजेबल कोड नहीं होता इतना। चले ठीक है जी, मेरे ख्याल में यहाँ पर हम वाइंड अप करते हैं। आप फिलहाल ये समझते हैं ये 4 आपके ग्रास कंप्लीट हो गए और चौथा ग्रास ने आपको क्या बोला, चौथे ग्रास ने आपको बोला कि अगर नई जिम्मेदारी ऐसी आई है कि वो जिम्मेदारी कोई एग्जिस्टिंग क्लास से रिलेटेड नहीं है, तो हम उसके लिए क्या कर लेंगे, उसके लिए हम एक एक्स्ट्रा क्लास बना लेंगे। सही है, हम ये वाली स्लाइड से यानी स्लाइड नंबर 17 से कल कंटिन्यू कर लेंगे आप लोगों के वाइवा के बाद। अब ये 4 ग्रास में से आप कोई से भी 3 ग्रास जो है वो इम्प्लीमेंट करें और फिर आप मुझे उसका वो दे दीजिए, क्या दे दीजिएगा, उसका वाइवा दे दीजिएगा। क्लियर है सर? जी। जो कोर्स तीनों का कंबाइन हो, मतलब तीनों कॉन्सेप्ट एक कोर में हो या अलग अलग इंडिविजुअली पढ़ना है? एक कोड में हो, लेकिन प्रॉपर मैं क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकूंगा इंफॉर्मेशन एक्सपर्ट कहाँ पर है, क्रिएटर कहाँ पर है, लो कपलिंग कहाँ पर है, हाई कोहेजन कहाँ पर है। इन चारों में से जो भी आप 3 इंप्लीमेंट करोगे ना, उनको मैं इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर सकूंगा। इसको मेक श्योर करिए, ठीक है जी। जी और सर जी सर एक छोटा सा मसला हो गया, वो ये कि अटेंडेंस के वक्त मैं डिस्कनेक्ट हो गया, तो वो देख लीजिएगा जरा। अटेंडेंस के बाद ओवरऑल कितनी देर डिस्कनेक्टेड रहे हो क्लास में? सर टाइम नहीं पता, मेरा नेट का इश्यू था, तकरीबन मेरा ख्याल है 15-20 मिनट तक मैं डिस्कनेक्टेड रहा हूँ। तुम हो कौन? अली असगर बात कर रहा हूँ सर, अली असगर। टोपी पहनाते हो? टोपी पहनते हो? नहीं सर, क्लास के स्टार्ट में था, मैंने आपसे कहा भी था, सॉरी मैं सवालात कर रहा हूँ, मैं वही वाला। सर मुझे भी नहीं पता था अटेंडेंस हो गई है, शायद मैं लेट कनेक्ट कोई नहीं अटेंडेंस में। बेटा अटेंडेंस अब सबकी ऑटो है, मैं अभी ले रहा हूँ मैन्युअली भी, लेकिन एक अटेंडेंस आप लोगों की ऑटोमेटिकली LMS में लग रही है, आप LMS के लिंक के थ्रू आ रहे हैं। तो जो बच्चा 20-25 मिनट से ज्यादा जिसका टाइम वेस्ट हो रहा होगा उसकी काउंट नहीं होगी उधर। अली असगर साहब मौजूद हैं? जी सर। राहिल सलीम मौजूद हैं? सर प्रेजेंट। अक्से इमरान? कल सबका माइक मुझे चलता हुआ चाहिए वरना मैं 0 दे दूंगा। सामा जाहिद मौजूद हैं? उसामा जाहिद साहब? सर उन्होंने चैट में बोल दिया है। चैट नजर नहीं आ रही ना मुझे। प्रेजेंट क्या होना।
अच्छा अच्छा, हाफिज फाइक, यस सर। कनीज मौजूद हैं? प्रेजेंट सर। अली आसिम, अली आसिम कहाँ है अली आसिम? सर अली यासिन था तो अभी पता नहीं कहाँ चले गया। कहाँ चला गया बेटा? नेपाल। पता नहीं सर, शायद नेट डिस्कनेक्ट हो गया होगा। अलीजा था बस इमाम, क्लास। अलीजा इमाम, अलीजा भी नहीं है? अलीजा आई थी आज? तला फारूकी, तला फारूकी, बाउद्दीन, बाउद्दीन, यस सर, यस सर। शहजाद शिराज, प्रेजेंट सर। रिमशा खान, प्रेजेंट सर। रोमा जाहिद, प्रेजेंट सर। मिर्जा फवाद, यस सर। मोहम्मद बिलाल, प्रेजेंट सर। कासिम मेहदी, कासिम मेहदी, सैयद कासिम मेहदी नकवी, नहीं है ये? सर कासिम था वैसे क्लास में। पता नहीं कहाँ चला गया है। मोबाइल फोन में 500 रुपए का क्रेडिट डाल लो, आने जाने के पैसे बच रहे हैं। 15% 20% टीम ने डिस्काउंट दे दिया कोविड का। अब तो कम से कम मोबाइल अपलोड कर लो अपने 500 रुपए में। हसन सर उमर, क्या हुआ है सर? प्रेजेंट सर। फौरन जाए आप लोग मोबाइल से कनेक्ट करें। यही टोपिया करा रहे हो तो लाइट चली गई। इल्सा खान, प्रेजेंट सर। दानियाल, प्रेजेंट सर। हमजा नवाज, प्रेजेंट सर। मोहम्मद हसन सिद्दीकी, प्रेजेंट। रिबा, प्रेजेंट। बुशरा लियाकत, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अस्करी, प्रेजेंट सर। मास खान, प्रेजेंट सर। हादी रजा, हादी रजा नकवी, नहीं है ये हजरत? थोड़ी देर पहले तो था प्रेजेंट। सभी ये शायद है तो सही। है सर, प्रेजेंट है। प्रेजेंट है। सुहेल शाह, प्रेजेंट सर। फहद खान। सर वो फहद को लगा ना, फतेह का। अच्छा, फहद का क्या हुआ? पहले पहले सेशन में था वो नहीं था? सर आए नहीं आज वो। तो वो आज नहीं है। बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, ये अटेंडेंस है ना उसके पास। कल किसी का माइक नहीं चला तो उसको 0 मिलेगा, मैं अभी से बता रहा हूँ, ठीक है? डन हो गया सर। ये बात आप याद रख लीजिएगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज, सर बेस्ट ऑफ लक। सर मेरा नाम नहीं आया अभी तक। क्या नाम है आपका हजरत? उसामा बिन अनवर। आपका नाम तो आया होगा सर। सर मैंने तो नहीं सुना बीच में, वो उस टाइम आप क्या नाम है जब मेरा नाम आने वाला था उस वक्त लोग बोल रहे थे तो शायद मैंने सुना नहीं हो। यहाँ पे लगा दिए मैंने। देख 6100 लगा दिए सर। ना? जी सर, थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। कल का काम सही से कीजिए। इंशाल्लाह सर, कोशिश पूरी है।